So in the previous video we have discussed about the conservation of linear momentum. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेफिनेशन और की पॉइंट्स कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 14 है और इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख ले ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो ये पूरे सीरीज में न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर एंड इट्स मोमेंटम वेक्टर, ठीक है, विच इज रिटन एज आर एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन, हमारा एंगुलर मोमेंटम ये हो गया पोजीशन वेक्टर और ये हो गया मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम इज ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड इट्स मोमेंटम वेक्टर विच इज रिटन एज आर क्रॉस पी। और एक डेफिनेशन होता है, देखिए एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द property of any rotating object given by the moment of inertia times the angular velocity। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे कि आपको स्टोन बांध के और अगर आप उसको रोटेट कर रहे हो, जैसे कि कोई स्टोन है आप उसको रोटेट कर रहे हो ऐसे करके, ठीक है। तो जब आप इसको हाथ को जब आप रोक दोगे फिर भी ये एक मोशन करेगा, ठीक है। तो वो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो स्टोन का जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि जो बॉडी जब हम उसे रेस्ट में लाते हैं, जैसे कि ये रोटेट कर रहा है, ये स्टोन बांधा हुआ है ये रोप से और ये ऐसे ऐसे हम इसे हाथ से पकड़ के रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम अपना हाथ रोक देते हैं तो ये तुरंत नहीं रुकता है, ये कुछ ट्रैवल करता है, उसके बाद यहाँ पे आके अगर मान लेते हैं यहाँ पे आके रुक रहा है तो ये जो आपका जो कवर हुआ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो एंगुलर मोमेंटम का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखते हैं क्या होता है। साथ ही आप यहाँ पे ये भी चीज़ देख लीजिए कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या बेसिक डिफरेंसेस होती है। सो इन लीनियर डायनेमिक्स द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी गिव्स द लीनियर मोमेंटम। तो जो हमारा लीनियर डायनेमिक्स की अगर बात की गई है, P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एम वी होगा तो यहाँ पे V जो है वेलोसिटी है और M जो है वो मास है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी गिव्स द लीनियर मोमेंटम। इन रोटेशनल डायनेमिक्स, अगर हम रोटेशनल डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें लीनियर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम से रिप्लेस हो जाएगा। ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लीनियर मोमेंटम मैंने बता दिया क्या है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फॉर ए stationary spinning object angular momentum is defined as the product of moment of inertia and angular velocity. It is a vector quantity and has both magnitude and direction. So angular momentum क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। सबसे पहले आपको याद रखनी है कि लीनियर मोमेंटम में मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसी तरह फिर रोटेशनल डायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम में आपका जो लीनियर मोमेंटम है उसका और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये जो बॉल है ये कुछ इस तरह से रोटेशंस कर रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेशन कर रहा है तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जिसको कि हम लीनियर मोमेंटम बोलेंगे P। दिस इज लीनियर मोमेंटम और इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से सेंटर से यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है वो R हो गया, दिस इज R वेक्टर। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे, L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P वेक्टर, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। उसी तरह फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे लिखते हैं, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज L इज इक्वल टू I क्रॉस ओमेगा।
यहाँ पे I क्या है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का ये रिलेशन है। दिस इज ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम एंड दिस इज ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम। सो एनी रोटेटिंग और स्पिनिंग ऑब्जेक्ट विथ मास हैज एंगुलर मोमेंटम। कोई भी स्पिनिंग या फिर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, और अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ हैज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एज इट रोटेट्स अबाउट द सन। ठीक है, तो अर्थ का भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है क्योंकि वो सन के अराउंड रोटेट करता है। व्हाइल कंप्लीटिंग ए ईयर एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एज इट स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस व्हाइल कंप्लीटिंग ए डे। ठीक है, तो अर्थ जो है वो भी स्पिन करता है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, और वो सन के अराउंड भी रोटेट करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वो भी रोटेटिंग स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है और उसका भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। सो इफ J1, J2, J3 डॉट 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 आर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ वेरियस पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम अबाउट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, तो J1, J2, J3 जो है वो आपका एंगुलर मोमेंटम है। दिस इज अबाउट एनी पॉइंट विच इज पॉइंट गिवन एज O। ठीक है, तो J इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू J1 प्लस J2 प्लस J3 डॉट डॉट डॉट, और J का वैल्यू क्या है, R क्रॉस P। दिस इज R1 क्रॉस P1, R2 क्रॉस P2 डॉट 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 RN क्रॉस PN। अब इसको समेशन करके हम लिख देंगे, दिस इज J इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू, दिस इज I इज इक्वल टू 1 to N, दिस इज ऑल्सो I, दिस इज ऑल्सो I। ठीक है, ऑल्सो डी जे अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। सो M1 V1 जो 0 है और ये V1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे टॉर्क अगर हमारा 0 हो रहा है, यहाँ पे टॉर्क जो है, दिस टॉर्क इज 0, अगर यहाँ पे टॉर्क हमारा 0 है तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। तो अगर कोई भी पार्टिकल पे जो कि एंगुलर मोमेंटम कर रहा है उस पे अगर टॉर्क हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैलिड है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क total angular momentum of a system of a particle is conserved, and this is the law of conservation theorem for total angular momentum। total angular momentum का ये law of conservation theorem है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो हियर टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। ओके, ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो टॉर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर टॉर्क 0 हो गया तो यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टॉर्क क्या है, यहाँ पे R क्रॉस F मतलब थीटा जो बीच का एंगल बन रहा है R और F का, उसे हम कहते हैं टॉर्क। और यहाँ पे टॉर्क का क्या एफिशिएंट है, यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने लीनियर मोमेंटम में देखा था, लीनियर मोमेंटम में एफ जो है वो 0 होना चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हमें नहीं मिलना चाहिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वहाँ पे वैलिड होगा। उसी तरह यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क अगर हमारा 0 है, यानी कि फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यहाँ पे फोर्स का टर्म भी आता है टॉर्क में। ठीक है, तो ये अगर 0 है तो यहाँ पे हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रिमेंस कांस्टेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटर फोर्सेस। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटर फोर्सेस। यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूलाज आपको गिवन है। अकॉर्डिंग टू द लॉ J1 इज इक्वल टू J2 इज इक्वल टू J3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, I1 omega 1 is equal to I2, omega 2 is equal to I3, omega 3 is equal to constant, where I is the moment of inertia and omega is the angular velocity। ठीक है, अब यहाँ पे I जो है वो k स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। k क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ वेरिएशन। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वो भी आपको अगले कुछ वीडियोस के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो चीज़ भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज है, आप नोट कर लीजिए। फॉर रोलिंग बॉडीज के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर,
ये सब कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। तो अगर कोई इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर कंजर्व है तो नेसेसरी नहीं है कि उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो, ठीक है। In the absence of net external torque, the angular momentum of individual particles of the system may change, but its total angular momentum is conserved. अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क है वो प्रेजेंट नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स भले ही चेंज हो जाए लेकिन टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। मेन चीज़ें आपको ये याद रखनी है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का कुछ फॉर्मूलाज जो है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो ये वीडियो आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा।